नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में। क्या आपको भेजी है फाइनेंस टीम ने अकाउंट स्टेटमेंट या आपको अकाउंट स्टेटमेंट ईमेल पर करवानी है अपनी टीम की ट्रेनिंग? तो ये ट्यूटोरियल वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मिलेगी दो महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली है, हमने अकाउंट स्टेटमेंट ईमेल क्यों और किसको भेजी है। तो ये ईमेल हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को गई है जिनका एडवांस के साथ अभी लोन एक्टिव है। तो आप हमारे IBC या लाइफ टाइम मेंबरशिप या एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। और हमारी इंटेंट ये क्लियरली बताने की है कि आपका कितना लोन जा चुका है और कितना अभी बाकी है, यानी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना। आइए अब दूसरी पार्ट पर चलते हैं। इस ईमेल में हमने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है। तो ये ईमेल आपको आया है ibcfinance@badabusiness.com। इस ईमेल में हमने दो अलग अलग फॉर्मेट्स यूज़ करे हैं। पहला है, जो ईमेल हमने भेजा है हमारे कस्टमर्स मतलब हमारे कंज्यूमर्स को, यानी वो लोग जिन्होंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए एडवांस के साथ लोन लिया था। सब्जेक्ट में ही क्लियरली मेंशन है कि इसके अंदर आपको मिलेगा एडवांस लोन का पूरा स्टेटमेंट। तो और सब्जेक्ट के बाद हमारा जो ईमेल का कंटेंट है उसमें भी लिखा गया है क्लियरली कि आपकी लोन स्टेटमेंट हम आपको भेज रहे हैं। इसमें आपको पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा कि आपने कितनी EMIs पे कर रखी हैं और बड़ा बिजनेस ने कितनी EMIs पे करी और आपको लोन फोरक्लोज करवाने के लिए आपको कितना अमाउंट अभी देना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई कंसर्न है तो आप CMS पे जाके टिकट भी रेज कर सकते हैं। तो इसकी अब क्विकली इसकी अटैचमेंट में हमने किस तरीके से लोन का ब्रेकअप दिया है वो भी देखते हैं। अब दोनों हमारे पास दो अलग अलग अटैचमेंट्स हैं। पहली है PDF और Excel, दोनों में ही सेम कंटेंट दिया गया है। तो मैं PDF ओपन कर देता हूँ। PDF में आपको देखने को मिलते हैं 8 कॉलम्स। पहला है फोल्डर नेम, EMI टेन्योर, EMI अमाउंट, ड्यू डेट, पेमेंट डेट, EMI अमाउंट, EMI पेड बाय एंड कस्टमर नंबर। सो बेसिकली फोल्डर नेम का मतलब ये है कि ये EMI दी किसने है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है EMI पेड बाय स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ये EMI कंज्यूमर यानी कि ये या लाइफ टाइम मेंबर कस्टमर ने पे करी है। और EMI टेन्योर का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स। EMI अमाउंट का मतलब है कि उसका अमाउंट कितना था। ड्यू डेट का मतलब है EMI कब देनी चाहिए थी। पेमेंट डेट का मतलब है उसने वो EMI कब दी है। EMI पेड अमाउंट का मतलब है कि क्या वो अमाउंट गया है या नहीं गया है। और EMI पेड बाय का मतलब है कि कितना अमाउंट गया है। और कस्टमर नंबर में आपको मिलता है लोन अकाउंट नंबर। तो ये समरी वैसे ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट आप देख रहे हैं कि हमने इसमें आपको फिर भी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है। इसके बाद कस्टमर के लिए एक्शनेबल ये है कि अगर आप उसकी EMI भी पेंडिंग है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको फोरक्लोज करने के लिए बड़ा बिजनेस के अकाउंट डिटेल्स पे पेमेंट करनी है अपना एडवांस के साथ लोन को फोरक्लोज करने के लिए। अब चलते हैं दूसरे ईमेल पर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे IBCs यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स को हमने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है। इस ईमेल की हेडिंग है लोन अकाउंट पेमेंट एंड कमीशन समरी, बिकॉज जैसा आप जानते हैं IBC को कमीशन भी मिलता है जैसे ही वो कोई सेल करता है। तो इसके अंदर भी सब जो कंटेंट है वो भी उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको उसमें देखने को मिलेगा कि कितनी आपने EMI दे दी है, कितनी बड़ा बिजनेस ने दी है और आपको अपना लोन फोरक्लोज कराने के लिए कितना अमाउंट देना है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको CMS पे जाकर टिकट रेस कर सकते हैं। अब मैं इसके अटैचमेंट पे क्लिक करता हूँ। अटैचमेंट में आपको मिलता है एक बहुत ही आसान फॉर्मेट में इसकी पूरी समरी। सबसे पहले लोन ID नंबर, इसका मतलब आपका जो लोन अकाउंट नंबर है वो क्या है। मंथली EMI यानी कि आपको कितनी EMI पे करनी है पर मंथ। नंबर ऑफ EMIs, आपने कितने ड्यूरेशन का लोन लिया था। टोटल लोन अमाउंट यानी कि आपने कितना अमाउंट का लोन लिया था। पेड बाय स्टूडेंट मतलब अभी तक इस अकाउंट पे IBC ने कितना अमाउंट पे कर चुका है। और उसके बाद EMI पेड बाय इंस्टीट्यूट का मतलब कि इस अकाउंट पे बड़ा बिजनेस IBC के बिहाफ पे कितना अमाउंट पे कर चुका है। EMI पेंडिंग का मतलब अभी तक इस अकाउंट में कितना अमाउंट यानी कि कितना लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है। टोटल कमीशन ऑन होल्ड का मतलब कि इस IBC की हमने अभी तक कितनी कमीशन इंक्लूडिंग कोड रिवर्सल अमाउंट, कितना कमीशन और कोड रिवर्सल होल्ड कर रखा है। नेट कमीशन ऑन होल्ड और रिलीज का मतलब ये है EMI अभी तक बड़ा बिजनेस ने जो पे कर दी है प्लस EMI जो अभी उसको देनी है। इसमें से अगर हम अब उसकी जो कमीशन है जितनी उसने होल्ड कर रखी है अगर वो माइनस कर दें तो जो अमाउंट बचता है वो हमने आखिरी के रो में मेंशन किया है।
माइनस का मतलब है कि ये अमाउंट कस्टमर को पे करना है अपना लोन को क्लोज करने के लिए, और अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट बड़ा बिजनेस देगा IBC को वापस। आई होप इस ट्यूटोरियल वीडियो से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बड़ा बिजनेस।